थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस करेगा, हार्ड वर्क ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा खास आते हुए दिखाई नहीं देता। कोशिश करेगा कि चीज़ों को नॉर्मल रख के चलें, जितना बेहतर रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जो आपका साथ है उनके लिए भी अच्छा नहीं है, जो अलग है उनके लिए भी अच्छा नहीं है, दोनों के लिए काफ़ी ख़राब दिखाई देता है। कुछ लोगों ने तो सोचा होगा जो इंतजार में रहते हैं कि आज ट्रोल करेंगे, क्या हुआ पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शुरू होते ही ख़त्म हो गया, क्योंकि बाइकआउट पे भी चल रहा है। अभी ये भी नहीं पता कि इंडिया से खेलना ही नहीं खेलना। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पर। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। और इस वीकली हॉरोस्कोप की जो डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2026 में। डेट्स आपको दोबारा रिपीट करके चलता हूं, 9 फेब टू 15 फेब 2026। साल का दूसरा महीना चल रहा है। पहला हफ्ता आपने देखा होगा बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से गुजर गया, लेकिन इसी महीने के अंदर मैंने आपको कहा था कि अलार्मिंग सिचुएशन वाला टाइम रहेगा, क्योंकि इसी मंथ में जैसे मिड आपका खत्म होगा, 17 फरवरी आएगी, उस वक्त सूरज ग्रहण लग रहा है, यानी साल का पहला ग्रहण लगेगा, जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं है। और आपने देखा होगा कि जितना भी साल स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था अपनी ग्लोबल वाली वीडियो में कि ये साल इतना इजी नहीं जाएगा, बहुत कुछ इस साल होना है, और आप देख रहे हैं वो चीज़ें वैसी हो रही हैं। कहने को कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जो है वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, मैं धोखे में नहीं रखता कि हाँ ये है, यूँ इस तरह है कि ये इस ज़ोडिएक साइन के साथ ये हो जाएगा या इस तरह कुछ नहीं होगा। जो दिख रहा है वो आपको बता रहा हूँ। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह चाहता है होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमेशा याद रखिएगा कि पहले तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने घबराना नहीं है। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मेरी ज़रूर है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर दिया होगा, और इतना कर दिया तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं ना भी बोलूँ तब भी आप लोग कर देते हैं, क्योंकि जितनी आप लोगों की तारीफ करूँ उतनी कम है। एक ही मैं आप लोग के लिए कह सकता हूँ, अमेजिंग आउटस्टैंडिंग पीपल हैं। और मुझे बताइएगा कोई एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा, मैं उसको सैटरडे वाले दिन रिलीज करूंगा, जो सिर्फ आपसे रिलेटेड होगी, आपके क्वेश्चन होंगे उस पर मैं उसके आंसर करूंगा। लेकिन हम वो करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कब करना है। इसमें तो नहीं कर रहा है, थर्सडे वाली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि थर्सडे को आना है जो वीडियो आएगी वो आएगी सोलर एक्लिप्स पे, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको लाजमी देखिएगा। और इस वीडियो को भी लाजमी देखें, क्योंकि बहुत क्रूशल मंथ है ये वाला। और आप लोगों को पता है कि आज वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है, क्योंकि आज फरवरी है, पाकिस्तान का पहला मैच था नीदरलैंड से। आपने देखा होगा, याद है ना मेरी बात, के टॉप 8 के अंदर आएंगे। कुछ लोगों ने तो सोचा होगा जो इंतजार में रहते हैं कि आज ट्रोल करेंगे, क्या हुआ पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि बाइकआउट पे भी चल रहा है। अभी ये भी नहीं पता कि इंडिया से खेलना ही नहीं खेलना, ये भी नहीं पता अभी कि आपका पाकिस्तान की 4 खेलने, पाकिस्तान ने 3 मैच खेलने। अगर खुदा ना खास्ता आज हार जाते तो अगर 3 खेलने होते तो फिर आप बाहर थे। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था ना कि 8 के अंदर आएंगे, फिर 8 के आगे देखते हैं कि टॉप 4 के अंदर कौन आता है। ऑलरेडी बता तो चुका हूं आप लोगों को 4, लेकिन एक बार ग्रुप फाइनलाइज हो जाएंगे, टीमें जो 8 में पता चल जाए ना कि इस ग्रुप में ये वाली, इस ग्रुप में वाली है, कि अभी ग्रुप भी डिसाइड नहीं है। और हाँ, एक ज़रूर आप लोगों से मैं चीज़ कहूँगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा था ना कि स्पेकुलेशन वालों को बहुत धचका लगने वाला टाइम है। और ये मंथ जो है और जो ये वीक गुजरेगा, जो चलेगा, इसमें आप गोल्ड हो, सिल्वर हो, इनकी प्राइसेस में आप काफ़ी कुछ होते हुए देखेंगे। बहुत ही फ्लक्चुएशन होगी तेज़ी से, और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्योंकि स्पेकुलेशन वालों के लिए तो मैंने पहले ही कहा था धचका लगेगा, और बार बार बोल रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करानी है, प्राइवेट कुंडली चेक करानी है, क्योंकि 110% का अगर कुछ रिजल्ट बताती है तो वो आपकी पर्सनल कुंडली बताती है। क्योंकि देखें, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो तो किसी पे 80% लगेगा, किसी पे 70% लगेगा, किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, इस तरीके से लगेगा। क्योंकि हर एक पे ज़ोडिएक साइन से 65 करोड़ लोग एसोसिएट होते हैं। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होती ना, किसी पे कुछ लगेगा, किसी पे कुछ लगेगा। और हाँ, जो आपकी पर्सनल कुंडली है वो 110% का आपको रिजल्ट बताएगी, क्योंकि उसमें क्या दशा, क्या अंतरदशा, क्या ट्रांसलेट, हर चीज़ का उसमें पता आपको बताती है क्या है। तो किसी को करानी है, नंबर स्क्रीन पे आप लोग के सामने चल रहा है, आप लोग मैसेज करेंगे, टीम दानिश वहाँ बैठी हुई होती है, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। बेफिक्र होकर जाए, नंबर चैनल से उठा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ ओरिजिनल है, हर चीज़ ऑथेंटिक है। अपने मुँह से अपनी कोई तारीफ करना इतनी अच्छी बात तो नहीं है,
आप कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें, जो यहाँ से सेशन लेके जाता है अल्लाह की ज़ात है, करम करने वाली, अल्लाह इज्जत रखवाता है, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह भरोसे पर होता हूँ। और आप लोग कोई भी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें, रिव्यूज़ पढ़ लें, जो सेशन लेके जाते हैं, अल्लाह का करम है, उनका सेशन कैसा रहता है, कितना ज़बरदस्त रहता है, बस ये मेरे मालिक का एहसान है। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि ये ज़हन में आप लोगों ने रखना है कि बहुत लोग पूछते हैं भाई आप किससे सुनते हैं, किससे बताते हैं, किससे हम सुने। देखिए, यहाँ मैं हर एक को ज़ोडिएक साइन, मतलब हर एक के किसी स्पेसिफिक को तो नहीं देख के बना रहा, मैं 65 करोड़ रख के एक ज़ोडिएक साइन को बना रहा हूँ, तो मुझे हर एक को थोड़ा 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 देखना है कि किस तरीके से भाई आपका क्या करना है। लेकिन ये हफ्ता आपका इम्पॉर्टेंट हफ्ता है, बहुत आपका क्रूशल है। और एक आप लोगों से और बोलूँगा कि अगर किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग उस पर फॉलो कर लें। जल्द आपको टिकटॉक का अकाउंट भी आपको बताऊंगा कि इस पर करना, अभी तक नहीं है कि टिकटॉक का मेरा, हाँ इंस्टाग्राम का है, वहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे ऐप एक्टिव होते हुए, थोड़ा सा एक्टिव होने का टाइम आ गया है, क्योंकि मेरी भी आपका दशा कुछ चेंज हो रही, तो अक्लमंदी से मैं जल्दी एक्टिव हो जाना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि 10 के सब्सक्राइबर बहुत कम रह गए, सिर्फ अभी कोई 35 या 32 कितने करीब रह गए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पर करा दें, और मुझे पता आप लोग करा देंगे। तो बिना वक्त ज़ाया करें, मैंने काफ़ी वक्त ज़ाया करा आप लोगों के लिए, उसके लिए माजरत चाहता हूँ आप लोगों से बहुत दिल से। और स्टार्ट करते हैं कि ये वीकली कैसा रहेगा एरीज टू पाइसेस 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026। आइए चलते हैं। तो अगर बात करें पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि एरीज, अगर एरीज वालों की बात करूं, देखिए आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि इस हफ्ते में आपको थोड़े से एंगर इश्यूज तो आएंगे, गुस्सा आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका चिड़चिड़ाहट आना, ये थोड़ा सा डिप्रेशन में थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा हेडेक इश्यूज होना, ये चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। आप लोगों का घर में आप लोग ने भाई खाना वाना कुछ बना रहा हूँ, पता चला गैस का प्रॉब्लम आ गया, गैस चली गई, ये चीज़ हो सकती है। नहाते हुए कुछ मसला हो सकता है आप लोगों के साथ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लोग खरीद सकते हैं। टीवी देखते हुए आप लोगों का थोड़ा सा एकदम से मूड थोड़ा सा स्विच ऑफ हो सकता है, स्विच ऑन हो सकता है, इस तरीके से थोड़ा सा रहेगा। उसके अलावा आप लोगों की कोई चीज़ गुम सकती है, उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन चीज़ आपको मिल जाएगी। विद्यार्थियों स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आप लोगों को अपने ऊपर काफ़ी आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप लोग विश्वास अपने अंदर रखेंगे उतना आप लोगों सफलता मिलने के चांसेस हैं जो दिखाई देते हैं। लेकिन एक चीज और बोलूंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आपको कंफ्यूजन रहेगी, उसमें आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर बात करूं लव रोमांस वालों की, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशल मंथ है, और सॉरी क्रूशल हफ्ता है। आपने अपनी चीजों को बैलेंस रख के चलना है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये चीजें हो सकती हैं, तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा अवॉइड करें और लड़ाई झगड़े से दूर रहें, वरना चीज आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो यह हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए शुरू के दिनों में तो थोड़ा बहुत तंग करेगा, थोड़ी बहुत उलझन लेके आएगा, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा तो चीजें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी, ठीक होने के चांसेस हैं। और अगर लड़ाई झगड़ा कोई आप लोगों का चल रहा था तो इम्कान है वो ठीक हो सकता है, बेहतर हो सकता है अल्लाह के करम से। उसके अलावा ये कह सकता हूँ जो नो कॉन्टैक्ट में बैठे हुए हैं, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का बहुत ख्याल रखिएगा। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही टिपिकल रहेगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हुआ तो कुछ रिजल्ट इतने अच्छे आने के इम्कान नहीं है, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा दिल भी खराब हो सकता है, दिल भी थोड़ा सा भारी हो सकता है, तो उसको एहतियात रखने की जरूरत है। सिंगल पर्सन को भी यही एडवाइस करूंगा कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, क्योंकि आपको अप्रोच कोई कर सकता है, कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको दूर रहने की जरूरत है। मनी की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेके आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, कुछ नए मौके मिलेंगे पैसे को लेके। आपका अगर मसले चल रहे थे, कुछ स्ट्रगल चल रही थी, तो इम्कान चीजें बेहतर हो सकती हैं। कुछ लोग अगर जॉब करना चाह रहे थे, जो जॉब जिनके पास नहीं थी, तो अगर आपने हार्ड वर्क दिखाया, मेहनत करी, तो आपको कोई जॉब के वाले से कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है, कोई बेहतरी आ सकती है। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनको ये हफ्ता थोड़ा सा हार्ड वर्क देना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो दे नहीं पाएंगे, अपनी कमिटमेंट में थोड़ा सा वो फंसे रहेंगे, क्योंकि वो कमिटमेंट में थोड़ा सा इस हफ्ते बिजी रहेंगे। उसके अलावा हेल्थ में थोड़ा सा अपने स्टमक की केयर करनी है, शोल्डर का ख्याल रखना है, अपनी बैक का ख्याल रखना है, घुटनों का ख्याल रखना है। उसके अलावा फेस का ख्याल रखिएगा, कोई पिंपल एक्नी इश्यूज हो सकते हैं, माइग्रेन होना, हेयर फॉलिंग इशू होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, और यहाँ तक कि दांतों में दाढ़ों में दर्द होना भी थोड़ा सा दिखाई देता है, तंग कर सकता है। बिजनेस इस हफ्ते आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। कुछ अगर मसला चल रहे थे, कुछ इशूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से चीज़ें बेहतर रह सकती हैं। उसके अलावा करियर के लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया, इससे कहीं से भी रिलेट करते हैं, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इनका काम करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेट काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हफ्ता आपके लिए अच्छा जाएगा। और ओवरऑल बात करूं तो हफ्ता आपके लिए ठीक है, अच्छा है।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि यानी कि टॉरस वालों की अगर बात करूं, ठीक है, टॉरस वाला आप लोगों को मैं ये बोलूंगा कि घर का माहौल आपका इस हफ्ते थोड़ा सा उसमें कोई नोक झोंक हो सकती है, हल्की फुल्की इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करेगा बातें आप लोग टाइम टू टाइम सॉर्ट आउट कर लें, चीज़ों को ज़्यादा मतलब बढ़ाएं ना, ख़त्म करने की कोशिश करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी। उसके अलावा कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप लोगों का जो पार्सल है वो अगर उसने बोला भाई मैं ट्यूसडे को आऊँगा तो आपको डिलीवर हो जाएगा, तो हो सकता है वो टाइम पे डिलीवर ना हो। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा आप लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हुए दिखाई देते हैं, कुछ फूड वगैरह हो या स्वीट्स वगैरह हो वो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए दिखाई देते हैं। लिक्विड का भी आपको इस हफ्ते शौक थोड़ा सा बड़ा रहेगा। और उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस करेगा, हार्ड वर्क ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा खास आते हुए दिखाई नहीं देता। कोशिश करेगा कि चीज़ों को नॉर्मल रख के चलें, जितना बेहतर रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर शादीशुदा लोगों की बात करूं तो आपके लिए हफ्ता ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हाँ, कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो अगर आप लोगों ने थ्रू कम्युनिकेशन कोशिश करी सॉल्व करने की तो चीज़ें अल्लाह के करम से बेहतर रह सकती हैं, आपको पॉजिटिव कोई अच्छी खबर मिल सकती है अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस में आपकी इंटेंसिटी तो बहुत डीप रहेगी, बहुत आपको फिजिकल इंटेंसिटी बड़ी रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको उसमें मसला आना, कुछ लड़ाई होना, कुछ झगड़ा होना, ये चीज़ें भी दिखाई देती हैं। तो कोशिश करेगा लव लाइफ को बहुत ही नॉर्मल लेके चलें, बहुत ही बैलेंस रख के चलें, जितना बैलेंस रख के चलेंगे उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, लेकिन वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, वो इतना लंबा नहीं रहेगा, वो नॉर्मल दिखाई देता है। उसके अलावा सिंगल पर्सन की बात करूं तो आपको भी इस हफ्ते ये बोलूंगा कि सिंगल ही रहें तो बेहतर है, कि ज़्यादा किसी से बातचीत ना करें तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। उसके अलावा अगर पैसों की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं तो ये हफ्ता फाइनेंस के हवाले से आपके लिए ठीक दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता है, पैसा आपके पास आएगा। थोड़ा सा अगर कोई रुकावट आ रही थी तो इम्कान है कि वो भी दूर हो सकती है, वो भी बेहतर हो सकती है, अल्लाह के करम से अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा हेल्थ की बात करूं तो अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, मदर और मदर इन लॉ की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, स्किन इश्यूज होना ये हो सकती हैं, बैक में दर्द होना या जॉइंट पेन होना, ये चीज़ आपको थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसके अलावा एकदम से दांतों में दर्द होना या स्टमक रिलेटेड इश्यूज आना, ये थोड़े भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। वॉशरूम में थोड़ा सा आप लोग का टाइम ज़्यादा स्पेंड हो सकता है। उसके अलावा जो नौकरी कर रहे हैं उनको ये हफ्ता ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा, चीज़ें जैसी चल रही थी वैसे चलेंगी। हाँ, ये कह सकता हूँ कि कोई ज़्यादा जिम्मेदारी अपने सर पे ना ले लीजिएगा, वरना फिर उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर करियर की बात करूँ तो हफ्ता करियर के हवाले से बहुत अच्छा दिखाई देता है, ग्रोथ आपको मिल सकती है। अगर रुका हुआ था, अटका हुआ था करियर, आपको समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। करियर में AI कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये भी आपको बहुत ही सपोर्ट रहेगा। और बिजनेस की बात करूँ तो ये हफ्ता बिजनेस के हवाले से भी ठीक दिखाई देता है। ओवरऑल बात करूँ ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मतलब ठीक रहेगा, अच्छा उसी में कह सकते हैं अगर माइनस प्लस करें। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुध, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। अगर जेमिनी वालों की बात करूं तो आप लोग को ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा अपने वेट का ख्याल रखना है, वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, खाने पीने के शौकीन आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, घूमना फिरना हो इस हफ्ते थोड़ा सा दिखाई देता है। हाँ, ये कह सकता हूँ कुछ जिम्मेदारियाँ भी आपकी बढ़ेंगी, ग्रोसरी आइटम हो, इन चीज़ों की शॉपिंग वगैरह करने जा सकते हैं। कोई बजट आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, भाई इस तरीके से चीज़ें लेके चलना है, इस तरीके से हमने मैनेज करना है। टीवी थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे, टीवी हो मोबाइल हो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अपना वक्त इस्तेमाल करेंगे, चाहे ड्रामे हो गाने हो, ये सुनते हुए ज़्यादा नजर आते हैं। उसके अलावा कुछ आप लोग सोच सकते हैं कोई शॉपिंग वगैरह पे चले जाएं या कुछ ब्यूटी पार्लर पे आप लोग विजिट लगा लें, ये भी हो सकता है। कुछ कपड़े वगैरह थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, पहली बारी में हो सकता है भाई आपने लिया आपको फिर पसंद ना आए तो चेंज करवाने वाला ये इशू भी आपके साथ रहेगा। घर के बर्तन में से कोई चीज़ आपका पुराना क्रॉकरी हो या कुछ वो प्लेटें हो, कुछ ऐसी चीज़ टूट सकती है, तो उसमें थोड़ी सी ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो अब तक स्टूडेंट्स को लेकर अच्छा दिखाई देता है। पढ़ाई में आप लोगों को अगर मसला चल रहा था, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो इस हफ्ते सॉल्व रहेंगे। कोशिश करेगा कि अपना हार्ड वर्क ज़्यादा दें, जितना हार्ड वर्क देंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी अगर बात करूं शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी की, जो मैरिड लाइफ वाले हैं, तो आपके लिए जो सेपरेट हैं वो सही है, उनकी ठीक दिखाई देती है। जो अलग हैं, जो मतलब साथ रह रहे हैं इन लॉस के, तो आप लोगों के लिए मसला दिखाई देता है, दिक्कत थोड़ी सी आपका दिखाई देती है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर जो इन लॉस के साथ भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा आप लोगों का चलेगा तो अगर कोशिश करिए आप लोगों ने, तो अल्लाह के करम से वो सॉर्ट आउट हो सकता है, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर दिखाई देती हैं, मतलब एट द एंड वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए और इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म भी हो जाए, दोनों चीज़ दिखाई देती है, मतलब कुछ इतना अच्छा हफ्ता नहीं है। उसके अलावा सिंगल पर्सन को भी बोलूँगा कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, कोई
दोस्ती वगैरह इस चीज़ में ना जाएं तो आपका दिल खराब हो सकता है, दिल को थोड़ा सा धक्का लग सकता है, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है। पैसों के हवाले से बात करूं तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे इस हफ्ते, अखराजात थोड़े से आपका ज़्यादा बढ़ेंगे, कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे आप पैसे को लेके, थोड़ा सा बजट आपका हिलता हुआ दिखाई देता है, तो पैसे में थोड़ा सा ये हफ्ता आपको तंग कर सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर अल्लाह करम रहा तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, थायराइड का मसला होना, ये चीज़ें थोड़ा सा दिखाई देती हैं, दांतों में दाढ़ों में दर्द होना, राइट आई का प्रॉब्लम करना, ये चीज़ भी थोड़ा सा रहेगी। और यहाँ तक कि गाड़ी बाइक जो भी चलाएं बहुत देखभाल के चलाएं, बहुत ही एहतियात से चलाएं। उसके अलावा सीधे हाथ सीधे फिंगर, दोनों कानों का ख्याल रखिएगा, कान में पानी जाना, कुछ इशू आना, ये थोड़ा सा दिखाई देता है। और उसके अलावा अगर बात करूं कैरियर की, तो कैरियर में अगर पॉलिटिक्स से हैं, जर्नलिज्म से हैं, सियासत से हैं, कोई साफी हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, डिज़ाइनर हैं, या कोई भी सोशल मीडिया से रिलेट करते हैं, तो भी आपके लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता के कुछ 3 दिन थोड़े से बुरे दिखाई देते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इशू आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। और बिजनेस वाले इस हफ्ते थोड़ा सा एहतियात रखें, चीज़ों को मैनेज रख के चलें, जितना मैनेज रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आप लोगों के लिए ठीक है हफ्ता। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कि कैंसर। अगर कैंसर वालों की बात करूं तो आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि इस हफ्ते थोड़ा बहुत आप लोग सोचेंगे ज़्यादा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, चीज़ों में डेप्थ में चले जाएंगे, लेकिन रिजल्ट आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कोशिश ये कर देंगे परेशान नहीं होना, जितना आप वाइट चमकती हुई रोशनी में रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अकेले आप लोगों को नहीं बैठना, कोशिश करनी है अगर अकेले भी हो रहे हैं तो मोबाइल चलाएं, मोबाइल चला रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर रील देखें, गाने सुने, कुछ भी करें, अपने आप को दिमाग को अकेले ना जाने दें। जहाँ आप अकेले रहे तो चीज़ें आप लोगों के लिए डिस्टर्ब रहेंगी, ख्वाब वगैरह आना, ड्रीम वगैरह आना, ये चीज़ें भी आपको दिखाई देती हैं। कुछ ये कह सकता हूँ कि नई चीज़ आप लोग खरीद सकते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, परफ्यूम वगैरह खरीद सकते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। और ये कह सकता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपके लिए ये हफ्ता ठीक रहेगा, एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें नॉर्मल चलेंगी, बैलेंस होकर चलेंगी। कोशिश करिएगा कि अपने आप को नेगेटिव ना होने दें, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो ये हफ्ता आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात रखनी है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। लड़ाई झगड़े रहेंगे, उसके अलावा इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, नोक झोंक हो सकती है, यहाँ तक के सेपरेशन पर भी बात जा सकती है। कुछ केसेस की बात कर रहा हूँ, उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो इन-लॉज हैं, इन-लॉज आपके बहुत ही घटियापन पे उतरेंगे, गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इस हफ्ते आप लोगों की इन-लॉज से नहीं बनेगी, इन-लॉज से आपको काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानियाँ इस हफ्ते आएंगी। बाकी अगर लव रोमांस की बात करूँ तो ये हफ्ता लव रोमांस को लेकर ठीक दिखाई देता है, चीज़ें आपकी बैलेंस रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट और थोड़ा सा ऐसा दिल ख़राब होने वाला भी चीज़ें फील होंगी बीच बीच में, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। और उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो मुश्किल है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, अगर ब्रेक हो भी गया तो कुछ उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा सिंगल पर्सन की बात करूं तो आप लोगों को भी ये कहूँगा कि सिंगल ही रहें, किसी से दिल ना लगाएं, दोस्ती ना करें, क्योंकि चीज़ें आपके लिए फिर डिस्टर्ब कर सकती हैं, प्रॉब्लम कर सकती हैं, आपको उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। उसके अलावा मनी की बात करूँ, फाइनेंस की बात करूँ तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे थोड़े से आपके पास मैनेज करने की भी कोशिश करेंगे, चीज़ों को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे आप उतना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोई ज़्यादा फजूल खर्ची ना करिएगा, मोबाइल चार्जर, एयरपॉड वगैरह या कोई हैंड फ्री टाइप आपको चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की ख़राब हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में अपनी यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, स्किन रिलेटेड इशूज़ होना, यहाँ तक कि फंगल इन्फेक्शन होना। उसके अलावा गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, सर दर्द होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, पेट का खराब रहना, ये थोड़ा सा आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। बाकी कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में ये हफ्ता आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने हार्ड वर्क ज़्यादा किया, मेहनत ज़्यादा की, तब जाके आपको अल्लाह के करम से रिजल्ट मिल सकता है, चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। बाकी जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सब चीज़ें मैनेज कर लेंगे, अल्लाह का करम रहेगा, कुछ छोटा मोटा आपको फ़ायदा भी हो सकता है। और बिजनेस की बात करूँ तो हफ्ता बिजनेस बिल्कुल नहीं करेगा, कोई बड़ी डील, कुछ बड़ा साइन ना कर देगा, वरना फिर आपको इख्तलाफात, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल बात करूँ ये हफ्ता आप लोगों के लिए ठीक दिखाई देता है।
तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज, पांचवी राशि यानी कि लियो। लियो वालों की बात करूं तो देखिए आप लोग को ये बोल सकता हूं कि आपके दुश्मन तो आपके सामने आने की कोशिश करेंगे, आपसे लड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे झगड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह के करम से वो आपसे जीत नहीं सकेंगे, वो आपसे एट द एंड हार जाएंगे। हाँ, एक चीज आपको बोल रहा हूँ कि किसी पे ज्यादा ट्रस्ट मत करिएगा, किसी अपने रिलेटिव हो, कजन हो, इन पे ट्रस्ट मत करिएगा, वरना आपको इनसे कोई धोखा मिल सकता है, कोई आपको चीट कर सकते हैं, लेकिन इनकी बातों में नहीं आएगा आप लोग। तो ये आप लोगों ने कोशिश करनी है। उसके अलावा आप लोग को ये बोल सकता हूँ कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ गेमिंग वगैरह पे ज्यादा आप लोग का ध्यान रहेगा। ये हफ्ता थोड़ा सा आप चिल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को सुकून में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना आप लोग अपने आप को सुकून में रखेंगे उतना अच्छा आप लोग के लिए बैलेंस रहेगा। कुछ अच्छी खबर, कुछ गुड न्यूज आने की भी इम्कान दिखाई देता है, अगर अल्लाह का करम हुआ तो मिल सकती है। बाकी आप लोग ये कहूँगा जो आप लोग की जीन्स है ना, जो मेल की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा कोई आपको उसमें ढूंढने में कुछ मुश्किलात आए, या कोई टी शर्ट वगैरह उसमें थोड़ा सा आपको ढूंढने में दिक्कत आए तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। बाकी उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपके लिए टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी बैलेंस दिखाई देता है। अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो ठीक होते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर शादीशुदा जिंदगी की बात करूँ तो आपकी डीप इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ेगी, फिजिकल प्लेजर आपका थोड़ा सा मांगेगा दिल करने का, लेकिन वो चीज़ें आपको थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देती हैं, कुछ इशू दिखाई देती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं कि वो आपका कुछ ऐसा मसला हो कि आपका ये भी बन जाए, ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। बाकी उसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्स की वापसी होते हुए दिखाई देती है, लेकिन मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात नहीं कर रहा। और अगर हो गई तो फिर वो आपके हाथ में कि आपको किस तरह रख के चल रहा है। उसके अलावा सिंगल पर्सन की बात करूँ तो आप लोगों के लिए भी ये कह सकता हूँ कि कोई ना कोई आपको नया मिल सकता है, मिल सकती है, उसका इम्कान दिखाई देता है, कोई दोस्ती वगैरह हो सकती है, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। और उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेकर आपका अच्छा रहेगा, काफी बैलेंस रहेगा। ऑकल्ट से, कंसल्टेशन से, इससे रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। कुछ मसले चल रहे थे पैसे को लेकर, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो कि अल्लाह के करम से चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी। और ये हफ्ता पैसों के हवाले से पॉजिटिव दिखाई देता है। हेल्थ में आप लोगों ने अपने लिवर का ख्याल रखना है, स्टमक का ख्याल रखना है, स्पाउस की हेल्थ का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, घुटनों का ख्याल रखना है, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने शोल्डर का ख्याल रखना है। शोल्डर में दर्द होना, थोड़ा बहुत सर में दर्द होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। और थोड़ा बहुत अपने गले का भी ख्याल रखिएगा और अपने सर के पिछले हिस्से का भी ख्याल रखिएगा, इसमें थोड़ी बहुत इश्यूज और दिक्कत आ सकती हैं। उसके अलावा अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी बैलेंस रहेगा। यूट्यूब से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई आपका गवर्नमेंट जॉब है, या स्पोर्ट्स हैं, या ऑकल्ट्स हैं, खाने पीने का काम करते हैं, या गाड़ियों का काम है, या प्रॉपर्टी का काम है, रियल एस्टेट का काम है, आर्म फोर्सेस से, मिलिट्री फोर्सेस से, फास्ट फूड का काम है, एथलीट हैं, जिम से रिलेटेड हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी बैलेंस रहेगा, अच्छा रहेगा। और उसके अलावा जॉब की बात करूँ तो जॉब के लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। कुछ नौकरी में आपको फ़ायदा हो सकता है, कुछ बेहतरी दिखाई देती है, उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। और अगर बिजनेस की बात करूँ तो ये हफ्ता पार्टनरशिप नहीं करेगा, पार्टनरशिप में डिच हो सकते हैं, कुछ लड़ाई हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों की बात करूं तो देखिए मैं ये बोल सकता हूं विर्गो वालों को कि इस हफ्ते आप लोगों ने थोड़ा सा अपनी लव लाइफ में एहतियात रखनी है, अपने लव रोमांस को बड़ा देखभाल के चलाना है, क्योंकि उसमें कुछ हार्ट ब्रेक होना, कुछ प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं, तो उसमें एहतियात रखिएगा। उसके अलावा अगर शादीशुदा की बात करूँ, जो मैरिड लाइफ है, वो आप लोगों की मैरिड लाइफ इस हफ्ते कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, लेकिन चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक भी होते हुए दिखाई दे रही हैं, थोड़ी बहुत बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जो इन लॉस हैं उनसे आप लोगों को थोड़ा बहुत मसले आ सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत पंगे आ सकते हैं, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मुश्किल है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो उसके कोई इतने अच्छे रिजल्ट आते हुए नहीं दिखाई देते, उसमें आपके लिए मसला रहेगा। सिंगल पर्सन की भी मेरी यही एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, क्योंकि फिर वो लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लास्टिंग आपका रिलेशन दिखाई नहीं देता, उसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा है। पढ़ाई को लेके, कुछ सब्जेक्ट को लेके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको बेहतरी का रिजल्ट मिल सकता है, कुछ फ़ायदे आपको हो सकते हैं। उसके अलावा अगर मनी की बात करूँ तो यह हफ्ता पैसे को लेके आपका ठीक रहेगा, खर्चे होंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं से आप कवर करने की भी कोशिश करेंगे, पैसा आपको मिलेगा भी, चीज़ें बैलेंस रहेंगी, अच्छी रहेंगी अल्लाह के करम से, ये चीज़ पॉजिटिव दिखाई देता है। कुछ अगर आपके काम बंद हुए थे, काम नहीं मिल रहे थे, तो उसमें भी कुछ आपकी चीज़ें
बेहतर हो सकती हैं। और ये कह सकता हूँ हेल्थ में आपने खास तौर पे पेट का ख्याल रखना है, अपने लिवर का ख्याल रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, थोड़े बहुत अपने हेडेक हो, माइग्रेन हो, सर दर्द इशू हो, लेफ्ट आई प्रॉब्लम हो, उसमें थोड़ी सी केयर रखनी है। लेफ्ट हैंड का ख्याल रखना है। मदर की हेल्थ खराब थी तो मदर की हेल्थ ठीक हो सकती है, मदर इन लॉ की हेल्थ खराब थी तो मदर इन लॉ की भी हेल्थ ठीक हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा करियर के लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। करियर में आपको स्लो तो आपको प्रोग्रेस दिखेगी, लेकिन एट द एंड करियर आपको ग्रोथ होते हुए भी दिखेगा, करियर में पॉजिटिविटी भी आते हुए दिखेगी। उसके लिए टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी बैलेंस दिखाई देता है, तो ये हफ्ता करियर के लिए अच्छा रहेगा। जो जॉब कर रहे हैं, कोई अगर जॉब कहते हैं ना आपके जॉबलेस हैं, आपको कोई जॉब वगैरह मिल सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा है। कुछ जॉब के हवाले से आपके लिए चीज़ें बेहतर आ सकती हैं अगर आपने कोशिश करी। जो ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपके लिए भी चीज़ें बेहतर रहेंगी, काफ़ी अच्छी रहेगी इस हफ्ते, तो उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस में आप लोगों को कुछ हल्की फुल्की स्पाइक दे सकता है, कुछ हल्की फुल्की कुछ फायदा दे सकता है, उसके लिए चीज़ अच्छी दिखाई देती है। लेकिन नींद इस हफ्ता आपको डिस्टर्ब रहेगी, कुछ ड्रीम वगैरह भी आपको आएंगे, कुछ कम्युनिकेशन आपकी खराब थी तो वो ठीक हो सकती है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, सिंगिंग का शौक आपको थोड़ा सा हो जाएगा, या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप लोग थोड़े से ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग में थोड़ा सा इजाफा रहेगा। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कुछ नए आप लोग आइटम वगैरह खरीद सकते हैं घर के लिए या अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे हैं वो खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए या फुटबॉल खेलते हुए थोड़ा सा एहतियात रखें, कोई गिर विर सकते हैं, चोट वगैरह लग सकती है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि कोई सी साइड वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, कुछ ऐसी जगह जो थोड़ी सी सी साइड से रिलेटेड हो तो थोड़ा सा आप लोगों ने अवॉइड करना है। और आप लोगों को अपने दिमाग की जितनी रख के चलेंगे, सुनेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं आपके लिए ठीक रहेगा हफ्ता। तो अब आ जाते हैं जो हमारा सातवां बुध, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि यानी लिब्रा वालों की बात करूं तो देखिए मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि ये हफ्ता एजुकेशन को लेकर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, थोड़ा सा इल्यूजन का शिकार रहेंगे, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। अगर आपने चीज़ों को बैलेंस रख के चले तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा दिखाई देता है एजुकेशन को लेके। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ के लिए हफ्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो आपका साथ है उनके लिए भी अच्छा नहीं है, जो अलग है उनके लिए भी अच्छा नहीं है, दोनों के लिए काफ़ी ख़राब दिखाई देता है। लड़ाई झगड़ा होना, सेपरेशन तक पे बात आना, ये कुछ एक रेयर केस है उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी हर एक के लिए आपका नहीं है। तो मैरिड लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, झगड़े होना, इख्तलाफात होना, तो कोशिश करें कि ना ही बात करें, अवॉइड ही करें। अगर अलग भी हैं, साथ भी हैं तो उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो ये हफ्ता नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके आपके लिए ठीक दिखाई देता है, लेकिन कुछ इतना खास लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। कोशिश करें अवॉइड ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है कि सिंगल ही रहें इस हफ्ते, किसी से दोस्ती वगैरह ये ना करें, तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, चीज़ें आपके लिए डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर लव रोमांस की बात करूँ तो ये हफ्ता लव रोमांस को लेकर थोड़ी बहुत मुश्किलात आपके अंदर आएंगी, थोड़ी बहुत इशूज़ आएंगे, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, डिससेटिस्फैक्शन होती है, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना, लड़ाई झगड़े होना, ब्रेकअप होना, हार्ट ब्रेक पे बात आना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। उसके अलावा अपने स्टमक का ख्याल रखना है, हेल्थ में अपने बाजू का ख्याल रखना है, शोल्डर का ख्याल रखना है, दिल का ख्याल रखिएगा। गाड़ी हो, बाइक हो, बहुत देखभाल के चलाएगा, बहुत एहतियात से चलाएगा। मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। कुछ कोलीग से, इनसे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। कैरियर को लेके ये हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, कैरियर में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। कुछ अगर मसले चल रहे थे, इशूज़ चल रहे थे कैरियर में, तो वो सॉल्व हो सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ जा सकती हैं, पॉजिटिव दिखाई देता है कैरियर को लेके। मनी की बात करूँ तो ये हफ्ता पैसे को भी लेकर अच्छा रहेगा, मनी वाइज भी चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। कुछ अगर पैसे को लेकर तंगी चल रही थी, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो चीज़ें भी आपकी ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। जॉब के हवाले से ये बोलूँगा कि आपको हार्ड वर्क बहुत देना पड़ेगा, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो उसमें आपको थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज रख के चलेगा, जितना मैनेज रख कर चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा इन लॉज से आपको इख्तलाफात होंगे, लॉज आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन इन लॉज पे भी कर्मा वाला टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। उसके अलावा बिजनेस करें तो ये हफ्ता बिजनेस में एहतियात रखिएगा, कुछ बड़ी डील कुछ ऐसा फाइनल नहीं कर देगा जिससे आपको मसला हो, कुछ इशू होता हुआ दिखाई दे। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर में कुछ पार्सल आना, ये चीज़ें हो सकती हैं। खाने पीने का शौक आपको इस हफ्ते काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे आप खाने पीने के मामलात में। कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी बेहतर रहेगी, अगर आप टीचर हैं या कुछ स्टूडेंट्स को ले अपने, तो आपको वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। उसके अलावा आपका ये कह सकता हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लड़कियाँ हैं अंडर 30, तो वो आप लोग थोड़ा सा घरों में ज़्यादा रहती हुई दिखाई देती हैं, कुछ ज़्यादा टाइम अपने स्पेंड करती हुई रहेंगी। जो 30+ हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा सोशल सर्कल हो, गैदरिंग हो, वो थोड़ी सी ज़्यादा
दिखाई देती है। बाकी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आप लोग करेंगे और कुछ किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। अगर स्कॉर्पियो की बात करूं, देखें आप लोग के लिए कहूँगा स्कॉर्पियो वालों, एजुकेशन में आपको थोड़ा बहुत अपना हार्ड वर्क देना पड़ेगा। ये हफ्ता एजुकेशन को लेकर आपका डिस्टर्ब कर सकता है, चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो एजुकेशन में स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को काफ़ी ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है टीचर से, उसमें भी केयर करेगा। मैरिड लाइफ की बात करूँ तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, फड्डे होना, इख्तलाफात होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। बाकी लव रोमांस की बात करूँ तो हफ्ता लव लाइफ को लेकर आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। चीज़ अगर मसला चल रही थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते चीजें आप लोगों के लिए बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो मुश्किल आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, लेकिन ब्रेक हो गया और आप लोगों ने अगर 2-3 दिन बात कर ली तो फिर चीजें आपके लिए बेहतर होते हुए दिखाई देती हैं, फिर चीजें आप लोगों के लिए बैलेंस रहेंगी। सिंगल पर्सन को हाँ ये बोल सकता हूँ, कोई नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कोई नया दोस्त या नई दोस्त मिल सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी मनी वाइज बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेकर आपके लिए ठीक रहेगा। कुछ अगर पैसा आपका ज्यादा खर्चे हो रहे थे, कुछ आपके ज्यादा एक्सपेंसेस लग रहे थे, तो ये सब चीजें आपके लिए बैलेंस रहेंगी, ठीक रहेंगी। तो ये हफ्ता पैसे को लेकर अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में स्टमक का ख्याल रखिएगा, किडनी का ख्याल रखिएगा, दिल का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, सीधे हाथ का ख्याल रखिएगा, सीधे पैर का ख्याल रखिएगा, सीधे फिंगर का ख्याल रखिएगा और सीधे कान का ख्याल रखिएगा। बाकी नींद डिस्टर्ब होना, हेडेक इश्यूज होना, स्ट्रेस रहना, ये थोड़ा सा आपका बड़ा रहेगा। नींद भी आपकी इस हफ्ते थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, परेशान नींद आपको करेगी, तो उसमें थोड़ा सा केयर रखने की जरूरत है। बाकी कैरियर की बात करूं तो अब तक कैरियर को लेके अच्छा दिखाई देता है। कैरियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स से हो, एथलीट हो, मिलिट्री से हो, खाने पीने का काम करते हो, जिम का काम हो, तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। स्पेयर पार्ट्स का काम आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। यहाँ तक कि AI या डिजाइनिंग का काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। हर्बल का भी काम करते हैं, हीलिंग का, दवाइयों का, तो भी आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। बाकी जो जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा इस हफ्ते अपना फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत एहतियात से रखें अपने बिजनेस को। आपको कोई सीक्रेट लीक कर सकता है, कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है, कोई आपके साथ चीट कर सकता है, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी कम्युनिकेशन करते हुए आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, रिलेटिव से आपकी थोड़ी बहुत इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग कुछ नई शॉपिंग वगैरह करने जा सकते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट पे आप लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं, और यहाँ तक के लिए कोई घूमने वगैरह हो, ये चीज़ें भी आपकी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसके अलावा कोई दोस्तों के साथ अचानक से प्लान बन सकता है, उसके लिए टाइम अच्छा रहेगा। और यहाँ तक कि आपके हाथ से कुछ शीशा वीशा टूट सकता है, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। और ये कहूँगा कि कपड़े वगैरह लेते हुए देख लीजिएगा कि कुछ आप चीज़ें भूल सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुध, नवी राशि यानी कि सैजिटेरियस। अगर सैजिटेरियस वालों की बात करूं, देखिए आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि एजुकेशन को लेके ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपके लिए शुरू में हल्का प्रोग्रेस दिखाएगा, लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, कुछ नया एक्सपोजर करने को मिलेगा। तो ये हफ्ता अगर ओवरऑल बात करूँ एजुकेशन के लिए मुझे अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो ये कह सकता हूँ जो इन लॉज के साथ हैं उनके लिए थोड़े बहुत दिक्कत आएंगी, थोड़ी बहुत इश्यूज आएंगी, प्रॉब्लम रहेंगी। जो कि आपका अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, उनके लिए ठीक रहेगी। मैरिड लाइफ में कोई ऐसा मस्त नहीं रहेगा, कोई ऐसा इशू दिखाई नहीं देता। हाँ, जो साथ हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ को लेके आपके जो रिलेशनशिप में के ईगो का आना, थोड़ा बहुत इश्यूज आना, यहाँ तक कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। कुछ पार्टनर से बातचीत भी थोड़ी सी बंद हो सकती है, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। एक्सी कॉल, मैसेज वगैरह आना, ये चीज़ें पॉसिबल दिखाई देती हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो आप लोगों के लिए कहूँगा कि सिंगल के लिए ठीक रहेगा। किसी से नई दोस्ती वगैरह हो सकती है, बातचीत हो सकती है, तो उसके लिए चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो ये हफ्ता मनी मैटर को लेकर काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। फादर से सपोर्ट रहेगी, यहाँ तक कि फैमिली सपोर्ट भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो पैसे को लेकर ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, अल्लाह की करम से काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ मसला चल रहे
थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो सकती हैं। उसके अलावा हेल्थ की बात करूँ तो दांतों का ख्याल रखना है, गले का ख्याल रखना है, उसके अलावा दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का भी ख्याल रखिएगा, सीधी फिंगर हो, उसके अलावा लेफ्ट हैंड की फिंगर हो, हाथ तो उनकी केयर करेगा। यहाँ तक कि फादर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, मदर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, नींद खराब रहेगी, स्ट्रेस एंजाइटी ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ी रहेंगी और पेट का भी थोड़ा बहुत आपको मसला करेगा। उसके अलावा करियर के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ है आपके लिए थोड़ी सी बैलेंस रहेंगी करियर को लेके, और आपने हार्ड वर्क दिखाया, मेहनत करी, तो आपके लिए फिर अल्लाह के करम से रिजल्ट अच्छा रहेगा। उसके अलावा जॉब की बात करूं तो जॉब को लेके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ थोड़े से लड़ाई झगड़ा हो सकता है कुलीग से, कुछ बहुत से इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज रख के चलेगा। और अगर बिजनेस की बात करूँ तो ये हफ्ता बिजनेस को लेके आपके लिए एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, चीज़ें ठीक रहेंगी। हाँ, थोड़े से घर का माहौल में कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। आप लोगों को थोड़ा सा मीट आइटम थोड़ा सा ज़्यादा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन लॉस से कुछ आपके थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन भी आपकी इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन थोड़ी सी आपकी ज़बान तल्ख हो सकती है, थोड़ी सी आपकी गुफ्तगू हार्श हो सकती है। उसके अलावा कुछ नया खरीद सकते हैं, कुछ नया परचेज कर सकते हैं, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। कोई प्ले लैंड वगैरह हो, कोई ऐसी जगह हो, तो वहाँ पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन नींद भी आपकी और माइंड हेडेक और स्ट्रेस ये थोड़ा सा आपका इस हफ्ते रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो आप लोग के लिए ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। अगर कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूं, देखिए आप लोग को ये बोल सकता हूं कि आप लोग के अंदर एग्रेशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, गुस्से आना, इख्तलाफात होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। घर वालों से आपको कुछ इशू रहेंगे, कुछ मसले रहेंगे, उसमें थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि गलती पे आप दिखाई दे रहे हैं, नुकसान आपका होगा, घर में किसी का नहीं होगा आपके, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा। थोड़ा सा ईगो इशूज आना, उसमें भी थोड़ा सा बैलेंस रख के चलेगा। कम्युनिकेशन आपकी सबसे अच्छी दिखाई देती है, कम्युनिकेशन आपकी स्टेबल रहेगी। हाँ, ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को अंदर से जो हड़बड़ी है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा मचलती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत इश्यूज कर सकती है, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी उसके अलावा ऑनलाइन के हवाले से आप लोग कुछ मंगवा सकते हैं, आपके घर पे डिलीवर हो सकता है, उसके लिए टाइम ठीक है। बाकी अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, तो आप लोगों के लिए कहूँगा कि ये हफ्ता एजुकेशन को लेके आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, चीज़ों में आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अगर मसले चल रहे थे, इशूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो ठीक हो जाएंगे एजुकेशन के अंदर। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो ये हफ्ता शादीशुदा लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी, काफ़ी दिक्कत रहेगी, लड़ाई झगड़ा होना, शादी में मसले आना, फड्डे आना, ये चीज़ें थोड़ा सा दिखाई देती हैं, तो उसमें थोड़ा सा केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर लव रोमांस की बात करूं तो लव रोमांस को लेके हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर कुछ चीज़ों में इशूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से चीज़ें आपके लिए बेहतर होते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल आना, मैसेज आना, ये चीज़ें दिखाई देती हैं, जो आपके लिए ठीक रहेगा, चीज़ें बैलेंस रहेंगी, अल्लाह के करम से कोई मसले की बात नहीं है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को बोलूँगा कि आपको कोई नया दोस्त मिल सकता है, मिल सकती हैं, लेकिन एहतियात रखिएगा, अपनी ज़्यादा एक ही दफ़ा बात करने में सब कुछ नहीं बता देगा, जितना बैलेंस रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। पैसे को लेके अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो आप स्मार्ट वर्क के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए पैसे कमाते हुए अल्लाह के करम से अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो दांतों का ख्याल रखना है, माउथ का ख्याल रखना है, फेस का ख्याल रखना है, थोड़ा सा गले का ख्याल रखना है, स्किन इन्फेक्शन होना, स्किन प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा अपने यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा, यहाँ तक कि फेस की भी ख्याल रखिएगा। सीधा हाथ में दर्द होना, सीधे पैरों में दर्द होना, थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम रहेगी। स्टमक रिलेटेड इश्यूज आना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें भी थोड़ा सा दिखाई देती हैं। थोड़ा सा आपको काम थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वर्कलोड आपका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उसमें थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर करियर की बात करूं तो अब तक करियर को लेके काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। डिज़ाइन का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम है, फाइनेंस का काम है, बैंकिंग का काम है, AI का काम है, मीडिया से हैं या इनसे किसी से रिलेटेड फील्ड में, तो ये अब तक करियर को लेके आपका बेहतर होते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके अलावा अगर जॉब की बात करूँ, अगर जॉब में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, चीज़ें ठंडी रहेंगी, सॉल्व हो सकती हैं। अगर आपने सॉल्व करने की कोशिश करी तो उसके हवाले से टाइम अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि जो नौकरी जिनको नहीं मिल रही थी, जो जॉबलेस थे, तो उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर आ सकती है। बाकी बिजनेस की बात करूँ तो हफ्ता बिजनेस के लिए ठीक रहेगा,
ना बुरा है ना बहुत अच्छा है, अगर छोटा मोटा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। बाकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, स्ट्रेस भी आपको रहेगा, बाकी ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस। अगर एक्यूरस वालों की बात करूं तो आप लोग के लिए ये कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम अच्छा दिखाई देता है, पढ़ाई को लेके अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर कुछ चीज़ों में आपके मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे तो एजुकेशन को लेके वो सॉल्व हो सकते हैं, बेहतर दिखाई देते हैं। मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना है, चीटिंग का योग होना, स्पाउस आपको चीट कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इख्तिलाफात आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा केयर रखने की ज़रूरत है, उसमें चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा। बाकी अगर लव रोमांस की बात करूं तो ये हफ्ता लव रोमांस के लिए भी कोई अच्छा दिखाई नहीं देता। कंक्लूजन में आप फंसे रहेंगे, समझ नहीं आएगा कि आपको इल्यूजन भी रहेगी, कंक्लूजन भी रहेगी कि भाई किस तरह हमने करना है, किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, कुछ बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज आना, ये चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए कहूँगा कि आप लोग सिंगल रहें, आपके लिए बेहतर है, जितना सिंगल रहेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, तो आप लोगों के लिए तो सिंगल रहने इस हफ्ते अच्छा दिखाई देता है। बाकी मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता स्मार्ट वर्क के थ्रू दिमाग से आप लोग थोड़ा सा पैसा बना सकते हैं। अगर कुछ मसले चल रहे थे, पैसे को लेके कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो सॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं पैसों को लेके। और हाँ, लेकिन थोड़े से खर्चात भी होंगे, थोड़े से खर्चे भी होंगे, आपको उसमें भी थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर हेल्थ की बात करूं तो किसी रिलेटिव की तबीयत ख़राब हो सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है, आप इल्यूजन का शिकार रहेंगे। अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा, फेस का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, राइट आई का ख्याल रखिएगा। स्किन इन्फेक्शन होना, एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी सबसे आपको रहेगा। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं, कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, हेयर फॉलिंग इशूज़ आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी करियर की बात करूँ, करियर में ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नए चीज़ पे वर्क करना चाह रहे हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, बैलेंस दिखाई देता है, ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहेगी अल्लाह के करम से। और अगर जॉब की बात करूं तो इस हफ्ते जॉब के लिए आपको हार्ड वर्क दिखाना पड़ेगा, बहुत सारी लड़ाई होना, झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। और जो जॉबलेस हैं, आपको इस हफ्ते थोड़ा सा मुश्किल है कि जॉब मिले, तो थोड़ा सा आप लोगों ने मेहनत करती रहनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी। बाकी अगर बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करेगा, बहुत एहतियात रखिएगा, उसमें नुकसान हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है, कोई आपको डिच कर सकता है, थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। कुछ थोड़े से आउट ऑफ आइडिया आपके दिमाग में आएंगे, कुछ कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ नया खरीद सकते हैं या कुछ नए आप लोगों से मिल सकते हैं, कोई नई जगह जा सकते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। और अपने वॉशरूम का ख्याल रखिएगा, वॉशरूम में कोई चीज़ आपकी डिस्टर्ब प्रॉब्लम आपको कर सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं, हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा अगर माइनस प्लस करें तो। अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि यानी पाइसेस। अगर पाइसेस वालों की बात करूं तो आप लोगों को बोल सकता हूं कि इस हफ्ता आप लोगों को ख्वाब आएंगे, थोड़ा सा आप लोग, नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, गेमिंग थोड़ी सी ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग होना वो थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह मॉल दो, वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के दिमाग में आइडिया बहुत आएंगे, ख्यालात बहुत आएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट थोड़ा सा उस पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ प्रोडक्ट आप लोग मंगवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कुछ एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ना करें, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ्ता स्टूडेंट्स को लेके, एजुकेशन को लेकर आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, पढ़ाई के हवाले से चीज़ें बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ को मैं बोलूँगा कि इस हफ्ते आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना, इख्तिलाफात होना, लड़ाई झगड़े होना, उसमें थोड़ी सी केयर रखिएगा, उसमें थोड़ी सी एहतियात के चलेगा, क्योंकि मैरिड लाइफ ये हफ्ते थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकती है। बाकी अगर लव रोमांस की बात करूं तो ये हफ्ता लव रोमांस के लिए आपके लिए एवरेज दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशूज़ चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो मुश्किल है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, अगर ब्रेक होता भी है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा दोबारा हो सकता है, ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर
सकती है, कुछ इशू कर सकती है, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। बाकी अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो आपको भी कहूँगा कोई नया दोस्त मिल सकता है, किसी से नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बातचीत हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा है, पॉजिटिव दिखाई देता है, चीज़ें ठीक रहेंगी। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता पैसे को लेके आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से ये हफ्ता पैसों के हवाले से आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है और आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, सर दर्द होना, स्ट्रेस रहना, एंजाइटी रहना, ये आपकी बड़ी रहेगी, हेडेक प्रॉब्लम रहेगी। अपनी राइट शोल्डर बैक का ख्याल रखिएगा, दांतों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने लिवर की केयर करिएगा। कुछ स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, ये थोड़ा आपको तंग कर सकती है। लेफ्ट आई थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, इसमें थोड़ी सी आपको केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी आपके कैरियर में। कुछ नया काम अगर करना चाह रहे थे, कुछ अगर इश्यूज चल रहे थे, आपको मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से इस हफ्ते आपके लिए बैलेंस रहेंगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है। बाकी अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए हफ्ता काफ़ी मुश्किलात आपके लिए रहेगी, मुश्किलात रहेंगी आपकी जॉब में। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ, कुछ आप लोग जॉब से अलग होना, ट्रांसफ़र होना, उसका सोच सकते हैं, उसके आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो इस हफ्ते बिजनेस में एहतियात रखिएगा, कोई बड़ी चीज़ पर हाथ ना डाल देगा जिससे आपका पैसा फंस जाए, कुछ इशू आ जाए तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर रेमेडीज़ की बात करूं तो तमामी ज़ोडिएक साइन को ये बोलूँगा इस हफ्ते भी कि अगर कम से कम हो इस हफ्ते में तो एक, और ज़्यादा हो तो आपके ऊपर है कि ज़रूरतमंद को खाना खिला दें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी। तमामी ज़ोडिएक साइन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको शो पसंद आया हो आज का। अगर आप लोगों ने लाइक कमेंट ज़रूर कर दीगा, शेयर ज़रूर कर दीगा, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को करके जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाँ, अगर किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो नंबर आपके सामने चल रहा है, स्क्रीन पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।